जय श्री राम। मीन राशि जातकों के लिए यह सप्ताह जैसे एक आध्यात्मिक जल प्रवाह है जिसमें जीवन की गहराइयों में छिपे रहस्य उजागर होंगे। गुरु की दृष्टि कृपा की छाया बनकर आपके मन, कर्म और भाग्य तीनों को नई दिशा देने वाली है। साप्ताहिक ज्योतिष विश्लेषण इस सप्ताह आपके जीवन में भावनाओं का सागर हिलोरे लेगा और साथ ही साथ कर्म का पतवार भी आपके हाथ में रहेगा। गुरु, चंद्र और शुक्र की युक्ति आपको आध्यात्मिक, भावनात्मक और रचनात्मक क्षेत्रों में समृद्ध बनाएगी, लेकिन कुछ ग्रहों का प्रभाव भ्रम या विलंब भी ला सकता है। पहला, मानसिक स्थिति और आध्यात्मिक ऊर्जा। सप्ताह की शुरुआत थोड़ी संवेदनशील ऊर्जा के साथ होगी। पुराने अनुभवों की याद उभर सकती है जिससे मन विचलित हो सकता है, परंतु ध्यान, मंत्र, जाप और प्रकृति से जुड़ाव आपको मानसिक संतुलन देने वाला रहेगा। उपाय, प्रतिदिन सुबह ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार जाप करें, मन शांत होगा। दूसरा, करियर और व्यवसाय। इस सप्ताह कार्य क्षेत्र में आपको अपनी सहज बुद्धि और रचनात्मक दृष्टिकोण से लाभ मिलेगा। यदि आप लेखन, कला, संगीत, परामर्श या अध्यात्म या चिकित्सा से जुड़े हैं तो यह सप्ताह अत्यधिक फलदायक रहेगा। व्यापारियों को नए साझेदारियों के प्रस्ताव मिल सकते हैं, परंतु निर्णय जल्दबाजी में न लें। बुधवार और शुक्रवार का दिन विशेष शुभ हैं किसी नए सौदे या मीटिंग के लिए। सावधानी, ऑफिस में किसी सहकर्मी की चालाकी से सतर्क रहे, विश्वास करने से पहले परखें। तीसरा, आर्थिक स्थिति। धनागमन सामान्य रहेगा, लेकिन खर्चों में वृद्धि हो सकती है, विशेषकर पारिवारिक जरूरतों और यात्रा के कारण। यदि आपने कहीं निवेश किया है तो थोड़ा धैर्य रखें, लंबी अवधि में लाभ मिलेगा। किसी से उधार लेना हो तो सप्ताह के अंत तक रुके। उपाय, चांदी का एक सिक्का अपने पर्स में रखें, आर्थिक स्थिरता बनी रहेगी। चौथा, प्रेम और वैवाहिक जीवन। प्रेम संबंधों में मिठास तो बनी रहेगी, लेकिन संवाद की पारदर्शिता जरूरी होगी। कोई पुरानी बात मन में छुपा कर न रखे, अन्यथा अनावश्यक दूरी उत्पन्न हो सकती है। विवाहित जातकों के लिए यह समय थोड़ा संवेदनशील है। जीवन साथी की भावनाओं को समझे और उन्हें स्पेस दे। रविवार का दिन विशेष फलदायी रहेगा। प्रेम प्रस्तावों व सुलह के लिए उपाय, दंपति मिलकर शिव पार्वती का पूजन करें, वैवाहिक जीवन में संतुलन आएगा। पांचवा, पारिवारिक जीवन। घर में कुछ हलचलें रह सकती हैं, जैसे किसी सदस्य की तबीयत, शिक्षा या नौकरी को लेकर चर्चा, लेकिन आप अपने शांत स्वभाव से सबको संभाल लेंगे। वृद्धजनों से आशीर्वाद प्राप्त करें, उनका स्वास्थ्य ध्यान मांग रहा है। यदि संतान से किसी बात को लेकर मतभेद चल रहा है तो गुरुवार को बात करें, समाधान निकलेगा। छठा, सामाजिक मान सम्मान और यात्रा। किसी सामाजिक आयोजन में भाग लेने का अवसर मिलेगा जहां आपकी रचनात्मकता की सराहना होगी। यात्रा संभव है, विशेषतः तीर्थ या पानी से जुड़े स्थल की ओर। यह यात्रा मानसिक शांति और नई ऊर्जा देगी। सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, विशेषकर जो अध्यात्म या सेवा से जुड़े हैं। शिक्षा और प्रतियोगिता। छात्रों के लिए यह समय एकाग्रता की परीक्षा लेने वाला है, लेकिन आप टाइम टेबल से पढ़ाई करेंगे तो लाभ अवश्य मिलेगा। प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे छात्रों को नए ट्यूटर या कोचिंग से मदद मिलेगी। कला, संगीत, ज्योतिष, आयुर्वेद और मनोविज्ञान
पढ़ने वालों के लिए समय अत्यंत उत्तम। 8वां, स्वास्थ्य और ऊर्जा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन ठंडे पानी, पित्त और त्वचा संबंधी समस्या हो सकती हैं। खान पान संतुलित रखें। मानसिक थकावट भी महसूस हो सकती है। इससे बचने के लिए प्राणायाम और सूर्य नमस्कार करें। विशेषकर पेट की नाड़ियों और लीवर का ध्यान रखें। उपाय: शनिवार को काले तिल और गुड़ का दान करें। शुभ दिन, अंक और रंग। शुभ दिन बुधवार और शुक्रवार। शुभ रंग आसमानी, नीला और चांदी जैसा सफेद। शुभ अंक 2, 5 और 9। शुभ रत्न पीला पुखराज। गुरु की कृपा हेतु बुधवार को धारण करें। 10वां, इस सप्ताह क्या न करें। किसी पर आंख मूंदकर भरोसा न करें। भावनाओं में बहकर बड़े निर्णय न लें। धन को कहीं फंसाकर न रखें। यदि मन में उदासी या आलस्य महसूस हो तो सामाजिक कार्यों में भाग लेना तुरंत ऊर्जा का संचार होगा। अंतिम शुभ वाक्य: जैसे समुद्र की गहराइयों में मोती छिपे रहते हैं, वैसे ही मीन राशि के जातकों के भीतर इस सप्ताह कुछ खास चमकने वाला है। आत्मविश्वास, सेवा और संयम, ये 3 मंत्र जीवन को सुंदर बनाएंगे। श्री हरि की कृपा आप पर बनी रहे। हर दिन शुभ्रता और आनंद से भरपूर हो। जय श्री राम।